चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक करे रघुवीर। जी हाँ दोस्तों, तुलसीदास का यह प्रसंग बहुत ही प्रसिद्ध रहा है। और जब बात करते हैं तुलसीदास की, जब हम बात करते हैं भगवान श्री राम की, कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित मह तारी मुनिमन हारी, अद्भुत रूप निहारी, लोचन अभिरामा तरुतन श्यामा, निज आयुध भुजचारी। तो जिस श्री राम की बात कर रहे हैं कि जिनके नाम लेने से मरा मरा बोलने वाला डाकू, अंगुलीमाल डाकू, बहुत ही फेमस वाल्मीकि हो जाते हैं और वो रामायण की रचना कर देते हैं। जिनके नाम मात्र ले लेने से तुलसीदास रामचरितमानस की रचना कर देते हैं और बहुत ही फेमस राइटर हो जाते हैं, जिनका नाम आज तक के इतिहास में अमर हो जाता है। और पूरा का पूरा रामचरितमानस 7 कांडों में रच देते हैं। उस तुलसीदास का जयंती 4 अगस्त को था। उस तुलसीदास के जयंती के शुभ अवसर पर हम लोग बात कर रहे हैं उस तुलसीदास जी के जीवनी की, कि आखिर कैसे वो छोटा सा बालक, आखिर कैसे वो संसारिक व्यक्ति जो मोह माया से निर्विघ्न होकर के, जो मोह माया से काफ़ी दूर जा कर के और भगवान श्री राम के भक्ति में लीन हो जाता है। आखिर क्या होता है उनके साथ ऐसा? आखिर किस तरीके से वो पत्नी प्रेम से अचानक वियोगी हो जाते हैं और वियोग से जाकर के भगवान श्री राम के चरणों में आन पड़ते हैं और उसके बाद वो रामचरितमानस की रचना कर डालते हैं। वो लिखते हैं रामचरितमानस, वो लिखते हैं अवधी भाषा में बहुत सारी रचनाएं उनकी हैं। तुलसी रत्नावली है, रामचरितमानस है, और रामचरितमानस में आप देखें कि 7 कांड है, जो बाल कांड से लेकर के उत्तर कांड तक का है। उसमें आप देखिएगा कि सबसे बेहतरीन कांड सुंदर कांड भी माना जाता है, जिसमें कहा गया है कि जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, जब लगी मोहि परीखे हूँ तुम भाई, तब लगी कंद मूल फल खाई, जब लगी आबो सीत ही देखी, होई ही काज मोहि हर्ष विशेष। है ना, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। इसी में भगवान हनुमान जब जाते हैं लंका, तो भगवान राम का नेतृत्व देखिए। भगवान राम कभी नहीं कहते हैं कि तुमको लंका जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है और किस तरीके से तुमको वहाँ का नेतृत्व करना है। वो बोलते बस तुमको सीता का पता लगा करके आना है। और सारे लोग दक्षिण भारत में समुद्र तट के किनारे बैठे होते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि किस तरीके से लंका जाया जाए, आखिर हम क्या करें और किसको भेजें, इस विशाल समुद्र के पार किसको भेजें। तब जामवंत जी को समझ में आता है कि एक ही व्यक्ति है जो जा सकता है और वो है हनुमान। हनुमान के पास ही असीम शक्तियां हैं, हनुमान के पास ही वो सारा पावर है जिसके वजह से वो उड़ करके लंका जा सकते हैं। लेकिन बचपन में हनुमान को भी एक श्राप दिया गया था, जिसके वजह से वो अपनी शक्तियों को भूल चुके थे। लेकिन उनको श्राप के साथ साथ यह भी बताया गया था कि अगर आपको आपकी शक्तियाँ याद दिलाई जाएंगी तो आपको याद आ जाएगी। तब जामवंत जो है वो हनुमान की विनती करते हैं और कहते हैं, अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम, धनुज बल कृशानुम, ज्ञानी नाम ग्रगण्यम, सकल गुण निधानम, वानरानाम धीशम, रघुपति प्रिय भक्तम, बात जातम नमामि। जब पूरा का पूरा उनका नमन करते हैं तब हनुमान को यह एहसास होता है कि मेरे अंदर शक्तियाँ हैं। और तब तुलसीदास लिखते हैं कि जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, जब लगी मोहि परीखे हूँ तुम भाई, तब लगी कंद मूल फल खाए। तो जो है जाते हैं कि होई ही काज मोहि हर्ष विशेष, है ना। इसके बाद लंका जाते हैं, तो लंका जाकर के हनुमान जी सोचते हैं कि प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखूं कौशलपुर राजा, गरल सुधार पुकर ही मिटाई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। तो इस तरीके से आप देखिए कि पूरा रामचरितमानस में राम की व्याख्या करते हैं तुलसीदास। जी हाँ, तो तुलसीदास के बचपन का नाम ही राम बोला रख दिया जाता है, क्योंकि वो बचपन में पैदा होने के साथ ही
मुख से सबसे पहला नाम लिए थे राम, तो इसलिए। और बचपन में जब उनके माता पिता का देहांत हो जाता है तो उनका पालन पोषण एक दासी करती हैं जिनका नाम था सुनीति। उनके साथ वो पले बड़े होते हैं और फिर गुरुओं का उनको अनुग्रह प्राप्त होता है और शिक्षा दीक्षा होने के बाद उनकी शादी होती है बहुत ही सुंदर और सुशील महिला से। लेकिन शादी के बाद उनका जो है सो मिलन नहीं होता है, गवना नहीं होता है। तब वो अचानक एक दिन स्त्री मोह में मुग्ध होकर के अपने ससुराल चले जाते हैं, जहाँ उनकी पत्नी छत पर वाले कमरे में थी। और ऐसा कहा जाता है कि उस समय नदी काफ़ी उफान पर थी, फिर भी उनको कुछ नहीं दिखता है और एक लाश जो तैर करके आ रही होती नदी में, उनको लगता है कि लकड़ी है और वो उस पर चढ़ करके नदी पार करते हैं। और उसके बाद जो छत पे चढ़ना था उनको, तो एक पेड़ था घर से लगा हुआ, उसमें एक रस्सी दिख रही थी उनको। उस रस्सी के सहारे वो पेड़ पे चढ़ गए और छत पे चढ़ गए, और वो रस्सी नहीं एक्चुअल में सांप था। तो वहाँ पहुँचने के बाद उनका पत्नी से मिलन होता है, तो पत्नी बोलती है कि अभी हमारा मिलन सही नहीं है, ये गलत है और हमें नहीं मिलना चाहिए। लेकिन इतना जो वियोग और इतना जो आपको मोह इस शरीर से है, काश इतना सा भी मोह अगर राम से हो गया होता तो आप भव सागर के पार हो गए होते, आपका जीवन पार हो चुका होता, आपका जीवन बहुत ही बेहतर हो चुका होता। यह बात तुलसीदास को लग जाती है और तुलसीदास को लगता है कि हमें सच में जीवन में कुछ करना चाहिए, हमें सच में राम के नाम से आगे बढ़ना चाहिए। और वो फिर राम नाम में लीन हो जाते हैं, रामचरितमानस की रचना कर देते हैं। और ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यताएं हैं कि हनुमान उनके आसपास रहते थे, हनुमान रामचरितमानस का अध्ययन करते थे या रामचरितमानस सुनते थे और उनको गाइडलाइन देते थे कि ऐसे ऐसे लिखिए। तो कितना बार तुलसीदास ने हनुमान से प्रार्थना की कि हमें राम लला का दर्शन करवा दीजिए, तो हनुमान बोले ठीक है, हम आपकी सिफारिश करेंगे। और बहुत बार ऐसा हुआ कि राम लक्ष्मण दोनों सामने आए, लेकिन तुलसीदास उनको पहचान नहीं सके और वो हमेशा हनुमान से कहते थे कि आपने दर्शन नहीं करवाया। तो एक बार का प्रसंग था कि राम और लक्ष्मण दोनों एक नदी के पास पुल पे खेल रहे थे और ये बार बार बोले जा रहे थे। जब वो चले गए तब बताया कि वही तो थे, आपने पहचाना ही नहीं। फिर दूसरी बार क्या हुआ कि वो तट पर बैठ करके चंदन घिस रहे थे, है ना, तो वही लिखते हैं कि घाट चंदन घिसे भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। तो जब वो चंदन घिस रहे थे तो भगवान श्री राम आते हैं और बोलते हैं कि मुझे तिलक लगा दीजिए, लेकिन तुलसीदास इतने विलीन हो जाते हैं राम में कि वो भूल जाते हैं कि राम। फिर श्री राम खुद से लेकर के तिलक करते हैं। तो तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर, यही प्रसंग बहुत फेमस था उनका। और इस तरीके से तुलसीदास का यह जीवन बहुत ही बेहतरीन रहा है। तो हम लोग तुलसी रत्नावली या फिर रामचरितमानस की कड़ियाँ लेकर के आएंगे आपके सामने, लेकिन फिर भी आपके लिए बेहतरीन है बता दूं कि सुंदरकांड पढ़ना हर किसी के लिए आसान भी है और अच्छा भी है। हनुमान चालीसा भी देखिए अवधी भाषा में कितना अच्छा लिखा गया है कि श्री गुरु चरण सरोज रज निर्मल मुकुर सुधारि वरनौ रघुबर दुर्गायक फलचारी, है ना। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। और ये कहते हैं कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो पूरा का पूरा हनुमान चालीसा भी आप पढ़िए, अवधी भाषा में बहुत बेहतरीन लिखा हुआ है। तो तुलसीदास की रचनाओं को पढ़िए और अपने आप को भगवान श्री राम से जोड़ सकते हैं, है ना। क्योंकि भगवान श्री राम की स्तुति और भगवान श्री राम का पूजा, भगवान श्री राम का अर्चना तो हमारे आराध्य शिव भी करते आए हैं। और उन्होंने भगवान श्री राम के लिए गाया था कि श्री राम रमारम नम समनम मृगाधिपते भूतादिवरम। तब श्री राम ने शिव के लिए स्तुति गाई थी, शंभु स्तुति, नमामि शंभुम परुषम पुराणम, नमामि भवानी पतिम भावगम्यम।
तो इन दोनों का एक दूसरे से चलता ही रहता है। जैसे श्री हरि विष्णु ने जब शिव के लिए गाया था, मंदार माला कुलताल काये, कपाल मालांकित चशेखराय, विभूतिदाय विभवोचिताय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। तब उनके लिए भी शिव गाते हैं कि सशंख चक्रम चक्रे सुकुंडलम, तो एक दूसरे का चलते ही रहता है। तो ऐसे ही आप तुलसीदास को पढ़िए और एक तरीके से भक्ति में लीन होने का प्रयास कीजिए। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।